आपका पहला क्वेश्चन आया, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश किसे कहते हैं? तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखने वाले हैं, इंग्लिश इज एन आउटस्टैंडिंग, outlandish and enormous language। देखो बाबू, इनर्मस का मतलब नोट करना है, असाधारण, ठीक है। आउटलैंडिश का मतलब विदेशी, नोट करने, नोट करने, फेस को नहीं देखने, नोट करने। आउटस्टैंडिंग का मतलब होगा बाबू शानदार। तो इस प्रकार से इसका हिंदी सबसे पहले सरल इसका डिफिनेशन हुआ बाबू कि इंग्लिश एक शानदार, विदेशी तथा असाधारण भाषा है। इस प्रकार से हिंदी करके कॉपी में लिखोगे, क्योंकि कॉपी में लिखा मिलेगा तभी आप आगे पढ़ सकते हो। वीडियो कितने देख के आप पढ़ सकते हो। ये उसके बाद देखिए बाबू, नेक्स्ट पॉइंट आया, इंग्लिश इज much younger than other language such as Hindi, Urdu, French, संस्कृत, etc। देखो बाबू, यहां यंगर का मतलब हुआ ना, यंगर, यंगर का मतलब होता है युवा। जिस प्रकार से यंगर ब्रदर का मतलब छोटा भाई, इल्डर ब्रदर का मतलब बड़ा भाई, यहां पे यंगर का मतलब युवा होगा। सचाइज का मतलब होगा जैसे, सचाइज का मतलब जैसे। अब यहां जो ईटीसी है ना बाबू, ईटीसी ये एटसेट्रा से निकला। इसका मतलब होता है इत्यादि। क्या होता है? इत्यादि। तो बाबू यहां पे अब इसका भी हिंदी लिखना है, उसके बाद समझना है कि इंग्लिश अन्य भाषाओं जैसे हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, संस्कृत इत्यादि से युवा है। जैसे एक होता है ना बाबू छोटा भाई, एक होता है बड़ा भाई। तो जो बड़े भाई होते हैं उनका उम्र छोटे भाई की तुलना में ज़्यादा होता है। उसी प्रकार से यहाँ हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, संस्कृत, इंग्लिश की तुलना में बड़ा भाई का रोल निभा रहा है। अर्थात इंग्लिश का जन्म जो हुआ है इन सारे लैंग्वेज के जन्म के बाद हुआ है। इसीलिए इंग्लिश को यहाँ पे जो है ना अन्य भाषाओं से युवा माना गया है। इंग्लिश अन्य भाषाओं जैसे हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, संस्कृत इत्यादि से क्या है? युवा है। इतना ही नहीं, उसके बाद आपको लिखने हैं व्हेन, अगला नोट्स, जर्मेनिक पीपुल फ्रॉम नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप attacked England in AD 449, they created a new variety of language. It was English। तो ये जो हुआ ना बाबू कि अब इंग्लिश के उदय के बारे में बताया गया है कि इंग्लिश का उदय आपका मतलब कि कब हुआ है, क्यों हुआ है, क्यों करना पड़ा है, ये बात अब यहां पे सबसे पहले हुआ ना बाबू। आप जानते हो कि इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड एक ऐसा कंट्री है जो अधिकांशतः सारे कंट्री को अपना उपनिवेश बनाया था। गोरे लोगों ने हमारे इंडिया को लगभग 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा था, परंतु इंग्लैंड का भी एक सुपर पावर था जिसका नाम
जर्मनी था। जानते हो इंग्लैंड पर ये जो जर्मनी है छोटू, सबसे पहले आक्रमण किया। पहले उपनिवेशवाद चलता था, आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में। तो जर्मनी के लोग इंग्लैंड पे आक्रमण कर दिए, इंग्लैंड को अपना उपनिवेश बनाने का प्रयास किया। कितने ईस्वी में? 449 एडी में। अब कहोगे ना सर ये एडी क्या होता? एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब ईस्वी होता है, और एक होता है बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की ईस्वियों को बीसी से हम लोग डिनोट करते हैं। एक ईसा मसीह के बाद वाले ईस्वी हो गया, और एक ईसा मसीह के जन्म के पूर्व वाले क्या हो गया? बिफोर क्रिस्ट, ईसा पूर्व हो गया। तो बाबू इसे भी सबको नोट करते चलने। कब करोगे नोट्स? आप लोग समझो, समझिए। जर्मनी इंग्लैंड पे कितना ईस्वी में आक्रमण किया? 449 ईस्वी में। अब बोलो ना बाबू, मान ले कि हम लोग बिहार के लोग बंगाल पे आक्रमण कर दिए, तो जब मैं बंगाल के लोगों को अपना उपनिवेश बना लिया, तो हम लोग बिहारी ठेठी बोलने वाला इंसान, हे रे, की रे, गली रे, खैली रे, पढ़ली रे, गली रे, ये सब कहने का मतलब, और बंगाली ये सब लैंग्वेज को समझे ही नहीं, वो बांग्ला जाने। तो बोलिए हम लोग अपना जो ठेठी भाषा है, हिंदी भाषा है, जानने वाला व्यक्ति उसको अपना उपनिवेश बनाकर कार्य कैसे करवा सकते? उसके लिए ना जर्मनी का लैंग्वेज और इंग्लैंड का लैंग्वेज, दोनों का लैंग्वेज आपस में जुड़ा। क्या हुआ? जुड़ा। तो एक अलग लैंग्वेज का निर्माण किया, जिसे हम लोग आज इंग्लिश के नाम से जानते हैं। समझ रहे हो ना? जर्मनी का लैंग्वेज और इंग्लैंड का लैंग्वेज फर्स्ट में मिला तो क्या बना दिया? इंग्लिश। कितने ईस्वी में इंग्लिश का उदय हुआ? 449 ईस्वी में। अब इसका आप लोग हिंदी नोट कीजिएगा। जब जर्मनी के लोग उत्तरी तथा पश्चिमी यूरोप से 449 ईस्वी में इंग्लैंड पर आक्रमण किया, तो वे लोग, जर्मनी के लोग और इंग्लैंड के लोग, तो वे लोग आपस में मिलकर एक अलग भाषा का निर्माण किया। उसे इंग्लिश के नाम से हम लोग जानते थे, जानते हैं, और आशा है भविष्य में जानते रहेंगे। ये आपका हुआ बाबू इंग्लिश का क्या हुआ स्टोरी। जो नोट्स करना चाहते हैं इसे नोट कर लीजिए। ठीक, अब हम लोग आगे चलने का प्रयास करेंगे, एकदम ऑफलाइन के जैसे पढ़ने, सब कुछ लिखते हुए पढ़ने, समझते हुए पढ़ने, सीखते हुए पढ़ने। अब आगे जो आपको आएगा ना बाबू, पीरियड्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के पीरियड्स होते, जानते हो इंग्लिश के कितने पीरियड्स होते? जिस प्रकार से हम लोगों का पीरियड, एक बचपना होता है जिसको हम लोग चाइल्डहुड कहते हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार से एक बुढ़ापा होता है, मिडिल एज में होता है, उसी प्रकार से ना छोटू इंग्लिश के भी पीरियड्स होते। बहुत बीवी आई है, जानना है इसे। देयर आर मेनली 3 पीरियड्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के कितने पीरियड्स होते हैं? 3। साफ साफ एकदम लिख रहा हूं बाबू, समझना। चलो इसे मैं साफ से लिखता हूं। इंग्लिश कितने पीरियड्स होते हैं? इंग्लिश के 3 पीरियड्स होते। जान जाओ कौन कौन होता है। ए नंबर में मैं लिख रहा हूं आपका ओल्ड इंग्लिश। जानते हो बाबू ओल्ड इंग्लिश कितना ईस्वी से कितना ईस्वी तक चला था? इंग्लिश 449 से तो स्टार्ट ही हुआ, और ये एडी 1066 तक चला। दूसरा नंबर हुआ बाबू मिडिल इंग्लिश। जानते हो एडी 1150 से एडी 1500 तक चला, 1500 ईस्वी तक। सी नंबर
मॉडर्न इंग्लिश। क्या कहते हैं? मॉडर्न इंग्लिश। ये AD 1500 मतलब 1500 से ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स का मतलब होता है ना बाबू लगातार, मतलब 1500 ईस्वी से लगातार अभी तक हम लोग जिस इंग्लिश को सीख रहे हैं उसे हम लोग मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जानते हैं। ये आपका हुआ पीरियड्स ऑफ इंग्लिश। करिए फोटोकॉपी, फोटोकॉपी कीजिए, क्लिक दबाइए, फोटोकॉपी हो गया। बाद में लिखने हैं सबों को, ठीक है ना। आगे चलते हैं, मैं आगे चलूं? चलिए बाबू देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एकदम इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सब लोग जानता है इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लेकिन अगर आप 100 में से बच्चों से पूछ दो कि लैंग्वेज किसे कहते हैं, टाई टाई फिस फिस। जानो बाबू यहां पे कि लैंग्वेज किसे कहते, व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज कहते किसे, भाषा किसे कहते? तो सरलता से इसे आप लोग आंसर देना है कि लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है ना संवाद, मीडियम का मतलब होता है माध्यम। तो इसका हिंदी लिखोगे क्या इस टाइप से, संवाद के माध्यम को भाषा अर्थात इंग्लिश में लिखो लैंग्वेज कहते हैं। समझ रहे हैं ना? अब कहोगे ना सर आप तो रटाए आए और पढ़ा दिए कि ये कम्युनिकेशन जो होता है ना, सॉरी लैंग्वेज जो होता है ना बाबू, वो कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है। तो यहाँ पे बताओ ना पहले ये कम्युनिकेशन होता क्या? ठीक है बाबू, इसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में शिक्षा देने वाले हैं। जल्दी नोट कीजिए। गर्मी भी बहुत है बाबू, गर्मी में मेहनत कर रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो जानो क्या क्या करना है आपको, लाइक करने, कमेंट करने, शेयर करने, बेल आइकन को भी दबा देने हैं, और वीडियो से अच्छी प्रकार से जो थीम मिलेगा, कंक्लूजन मिलेगा, उससे आपको लेक्चर बाय लेक्चर कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, चलिए बाबू हम लोग चलते हैं आगे। कर लो क्लिक, क्लिक कर लो, क्लिक कर लो, इसे करो। मुझे तो आप हर एक लेक्चर में देखोगे, लेकिन इसे आप एक लेक्चर में जो पढ़ोगे वो अगला लेक्चर में कभी नहीं आएगा। टाइम पास नहीं करने, मैं बार बार कह रहा हूं, टाइम पास नहीं करने। तो कहो ना सर आपने बताया कम्युनिकेशन के माध्यम को क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। तो यहां पे सबसे पहले एक क्वेश्चन उठा सर कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन है क्या, संवाद किसे कहते? तो यहां से बाबू आंसर जो आया, कम्युनिकेशन इज द व्हीकल ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। क्या पढ़ोगे, ह्यूमन एक्सप्रेशन। कि जो ये कम्युनिकेशन होता है ये मानवीय भाव, व्हीकल का मतलब भावना होगा यहां पे, मानवीय भाव, मानवीय भाव, मानवीय भाव की भावना को कम्युनिकेशन कहते हैं। मानवीय भाव की भावना को कम्युनिकेशन कहते। जानते हो जो हम लोग ये बातचीत करते हैं ना, यही तो कम्युनिकेशन कहलाता है। हमारी भावना क्या है, हमारी भाव क्या है, जो हम दूसरों के पास प्रकट करते, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते। जानो कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ, काइंड्स बोलूं या टाइप्स बोलूं, बात एक है, ऑफ कम्युनिकेशन। ये नहीं कि काइंड्स और टाइप्स अलग हैं। कम्युनिकेशन के 3 भाग होते,
पहला नंबर ए नंबर से आप लोग लिखो ओरल कम्युनिकेशन, मैं सबको समझा दूंगा बाबू। बी नंबर जो होगा रिटेन कम्युनिकेशन, नोट करते चलने, क्या होगा रिटेन कम्युनिकेशन। और एक सी नंबर जो होगा सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, क्या होगा सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होगा मौखिक संवाद, मौखिक संवाद। रिटेन कम्युनिकेशन का मतलब होगा लिखित संवाद। वो सिंबॉलिक कम्युनिकेशन का मतलब होगा सांकेतिक संवाद। देखो बाबू, ओरल कम्युनिकेशन कोई भी इंसान आपसे पूछते होंगे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, हाउ डू यू डू, तो क्या आप उसे कहते हो कि रुकिए ना 2 मिनट, बस कॉपी कलम ला के आते हैं आपको सब बता देते हैं। वैसी बात नहीं है। कोई भी अगर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन करे तो ऐसी क्वेश्चन ओरल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, उसे हम लोग ओरल कम्युनिकेशन समझते हैं। रिटेन कम्युनिकेशन, आप लोग बायोडाटा को जानते होंगे, कोई कहता होगा कि आप मुझे अपना बायोडाटा बताओ या लिख के दो, तो यानी कि बायोडाटा को आप कभी उससे बोल कर नहीं करोगे, बोल के आप कभी नहीं उसे बता सकते हो। नेम सोनू कुमार, फादर्स नेम धर्मराज सिंह, अदरवाइज कुछ भी आप उसे आप लिखित ही कर दे सकते हो, इसीलिए उसे रिटेन कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखा गया है। और एक होता है छोटू सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, जिस कम्युनिकेशन के माध्यम से अगर कोई बहरा इंसान, गूंगा इंसान हो तो वो संकेत चिन्ह, अब देखो ना बाबू, ये देखो, ये मैं ये आपका बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, देखो देखो, ये डॉगी है, मान लो ना कि बहरा है और गूंगा है, उसे ये कुत्ता ना काट लिया। जब वो काट लिया है तो वो कितना कुछ बोलेगा तो किसी को कुछ समझ में आएगा। वो कुत्ता को मारना भी चाहता है ना, वो आपको इशारा से बताएगा कि ये कुत्ता है, इसको मारो, कुत्ता को मारो, कुत्ता को मारो। अगर मान लो ना कि उसे आम खाने का दिल करे, आम है, आम मीठा वाला आम, ठीक है, लो इसे मैं पका भी देता हूं, देखो अब आम पक गया, ठीक है। तो ये आम अब उस इंसान को ना जिसके पास कम्युनिकेशन का ज्ञान ही नहीं है, उसे इस आम को खाने का दिल कर रहा है, वह क्या करेगा, फिगर बनाएगा, कहेगा आम खाएंगे। तो अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई आपसे ओरल कम्युनिकेशन करे तो आप उसका जवाब भी बच्चों ओरल कम्युनिकेशन में दोगे। अगर कोई आपसे रिटेन कम्युनिकेशन में पूछे तो आप भी उसे रिटेन कम्युनिकेशन करके दोगे। अगर कोई इंसान आपसे सिंबॉलिक कम्युनिकेशन कर रहा है तो आप भी उसका उत्तर सिंबॉलिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत दोगे। समझ रहे हो ना? हाँ, चलिए जिसको लिखना है लिख लीजिए, क्लिक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ये पहला जो लेक्चर हुआ यहीं पे खत्म हुआ। मैं ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करना चाहता हूं, नहीं तो आप लोग ऊब जाओगे देखते देखते, और इंग्लिश क्लास में ऊबना नहीं है। इसलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, और जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को, जिस बच्चों को, जिस भाइयों को, जिस बहनों को वीडियो यह पसंद आया हो तो लाइक, पहला नंबर लाइक, दूसरा नंबर शेयर, तीसरा नंबर कमेंट, चौथा नंबर वायरल सेंड करने के लिए मत भूलिएगा। अगर आप ये सब करोगे तो मैं धीरे धीरे आप लोगों को इसी प्रकार से आगे भी पढ़ाने के लिए इच्छुक